आप देख रहे हैं एवन मुशायरा मीडिया पर। अब मैं बहुत ही अदब के साथ हजरत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद साजिद साहब दामत बरकातुहुम मोहम्मद फयूदुहुम को आवाज़ देता हूँ। हजरत तशरीफ लाएं और अपने मवाइद हसना से हम सामिईन को मुस्तफीद फरमाएं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इन्नल हम्दलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु। व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व सनदना व शफीअना व हबीबना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु व बारक व सल्लम तस्लीमन कसीरन कतीरा। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मन अमिल सालिहन मिन ज़करिन औ उन्सा व हुवा मुमिन फलनुहयिन्नहु हयातन तय्यिबा वलनजज़ियन्नहुम अजरहुम बिअहसन मा कानू यअमलून। अन अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तलातुन मन कुन्न फीहि वजद बिहिन्न हलावतल ईमान। मन कान अल्लाहु व रसूलुहु अहब्ब इलैहि मिम्मा सिवाहुमा व मन अहब्ब अबदन ला युहिब्बुहु इल्ला लिल्लाह व मन यकरहु अन यऊद फिल कुफ्रि बअद अन क़दहु अल्लाहु मिन्हु कमा यकरहु अन युल्क़ा फिन्नार। व क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्ब इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नासि अजमईन। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। मुअज़्ज़ज़ सामीईन किराम, अज़ीज़ान मिल्लत, गय्यूर नौजवानों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें मुसलमान बना करके पैदा किया। ये अल्लाह का बहुत बड़ा करम और इनाम और एहसान है कि अल्लाह ने हमें मुसलमान बनाया। ईमान एक बड़ी दौलत है जिसके मुकाबले में दुनिया व मा फीहा की कोई चीज उसके मुकाबले में नहीं है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस दुनिया के अंदर इंसान को भेजा और इंसान के जिस्म में दो तार लगा दिए। कुरान पाक के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त वल जलाल ने फरमाया फ़अल्हमहा फुजूरहा व तक़वाहा कि अल्लाह ने दो तार लगाए इस दिल के अंदर। फ़अल्हमहा अलका युल्की बमाना अल्लाह ने डाल दिया, फुजूरहा
फिस्को फुजूर, बुराई, लायानी बातें, शरकसी, बगावत, व तक़वा, और अल्लाह ने नेकी को भी इस दिल के अंदर डाल दिया। दिल के अंदर दोनों चीजें हैं, बुराई करने का भी दिल इरादा करता है और नेकी करने का भी दिल इरादा करता है। अच्छा और बुरा रास्ता कौन सा है, इसकी तमीज, इसकी पहचान कैसे होगी? अल्लाह रब्बुल इज्जति वल जलाल ने इस दुनिया के अंदर अंबियाए किराम अला नबीना अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम को मबऊस किया। किस लिए? इंसानों की रुश्दो हिदायत के लिए। कमोबेश 1,24,000 अंबिया इस दुनिया के अंदर तशरीफ लाए। आखिरी पैगंबर ताजदार मदीना मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया के अंदर तशरीफ लाए, जिन पर नबूवत ताम हो चुकी, मुकम्मल हो चुकी। अना खातमुन नबिय्यीन ला नबिय्य बादी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु आखिरी पैगंबर, अब आपके बाद कोई पैगंबर आने वाला नहीं। क्यों? अल्लाह ने यह सिलसिला क्यों बंद कर दिया? अब तक जितने अंबिया किराम अलैहिस्सलातु वस्सलाम आए, उनकी नबूवत मुकम्मल नहीं थी, उनकी शरीयत मुकम्मल नहीं थी, उनकी किताबें किताबुल्लाह तो थी लेकिन कलामुल्लाह नहीं थी। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो किताब उतारी वो किताबुल्लाह भी है और कलामुल्लाह भी है। तौरात, इंजील, ज़बूर किताबुल्लाह जरूर है लेकिन कलामुल्लाह नहीं है। अल्लाह ने फरमाया अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रदीतु लकुमुल इस्लाम दीना। हज्जतुल विदा के मौके पर आयत करीमा नाजिल हुई कि आज के दिन मैं दीन को मुकम्मल कर देता हूं, ताम कर देता हूं और इस दीन से मैं राजी भी हूं। मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो कुरान उतारा गया वो किसी कौम के लिए खास नहीं है, पूरी दुनिया इंसानियत के लिए अल्लाह ने कुरान पाक को उतारा है। मुशरिक के लिए भी, यहूद के लिए भी, नसारा के लिए भी, बुद्धिस्ट के लिए भी, कम्युनिस्ट के लिए भी, जितने मज़ाहिबो अदियान इस दुनिया के अंदर है, अल्लाह ने सबकी रुश्द हिदायत के लिए कुरान पाक को उतारा है। लेकिन हिदायत मिलेगी कैसे? हिदायत को पहचानेगा कैसे? हिदायत कहां मिलेगी? ये कोई बाजार में बिकने वाली चीज नहीं है कि आदमी हिदायत को पैसा देकर के खरीद लेगा। कोई सोना और चांदी की दुकान पर मिलने वाली नहीं है। हिदायत किताबुल्लाह से मिलेगी, उलमाए रब्बानीयीन से मिलेगी, अल्लाह के नबी के तौर तरीके से मिलेगी। अब इस दुनिया के अंदर इंसान के अंदर दो चीजें जो लगा दी गई, मैंने कहा दो तार, एक अच्छाई के और बुराई के। अल्लाह ने उसकी सजा को भी मुतय्यन किया है और दुनिया के अंदर जिंदगी गुजारने का तरीका भी मुतय्यन किया है। मैंने कुरान पाक की एक आयत करीमा तिलावत की, गौर से सुनो, अमल करने की कोशिश करो। देखो, सुनना कमाल नहीं है,
सुनना कमाल नहीं है। सुनता तो अबू जहल था, अबू लहब था, लेकिन सुन करके अमल नहीं करते थे। सुनना से ज्यादा अमल करना कमाल की बात है। अपनी जिंदगी के अंदर तब्दीली लाना, अल्लाह की मर्जी के मुताबिक जिंदगी गुजारना, यही सबसे अहसन और अफजल तरीका है। इसी का नाम दीन है। सुनेंगे ना भाई? वादा कर रहे ना, ये वादा यहां हो रहा है, फरिश्ते आसमानों पर लिख रहे हैं। कर रहे हो ना भाई वादा? अमल करेंगे ना? इन्ना अहदल्लाहि कान मस्ऊला। अल्लाह ने कहा जो वादा करोगे उसका जवाब भी अल्लाह के सामने देना पड़ेगा। तैयार हो ना भाई? दरूद शरीफ पढ़ो एक मर्तबा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि व सल्लिम तस्लीमा। अल्लाह पाक ने फरमाया, मन अमिला सालिहन, जो शख्स इस दुनिया के अंदर अच्छा अमल करेगा, मिन ज़करिन औ उन्सा, चाहे वो मर्द हो या औरत हो, वहुवा मुमिन, शर्त यह है कि वो ईमान वाला होना चाहिए। बात ये समझ में आई कि अच्छे अमल करने के लिए ईमान का होना शर्त है, और ईमान के लिए अच्छे अमल का होना शर्त है। बगैर अच्छे अमल के ईमान मोतबर नहीं, और बगैर ईमान के अच्छा अमल कबूल नहीं। तो क्या बदला मिलेगा? फलनुहियन्नहु हयातन तय्यिबा। अल्लाह रब्बुल इज्जति वल जलाल ने यह वादा किया कि दुनिया की जिंदगी अल्लाह उसकी हसीन बना देंगे, खूबसूरत बना देंगे, खुशगवार बना देंगे, खुशनुमा बना देंगे, बेहतरीन बना देंगे। अब वो नेक अमल क्या है उसे हमें समझना है। अच्छा अमल क्या है उसे हमें समझना है। मुसलमान के ईमान का सौदा करने के लिए, ईमान को मिटाने के लिए इब्लीस, शयातीन की टोली लगी हुई है, और उनके साथ साथ ऐसी तंजीमें भी काम कर रही हैं यहूदो नसारा की, जो मुसलमानों के ईमान को खरीदना चाहती है और मुसलमानों के ईमान को लेना चाहती है। पूरी दुनिया इस्लाम की दुश्मन बनी हुई है। ईमान की दुश्मन, इस बात से अंदाजा लगता है कि ईमान कितनी कीमती चीज है। शयातीन यहूद और नसारा के पीछे नहीं है, मुशरिक के पीछे नहीं है, लेकिन मुसलमानों के पीछे शयातीन टोली दर टोली आते हैं इनके ईमान को खरीदने के लिए, अच्छे रास्ते से हटाने के लिए, भटकाने के लिए, बुरे रास्ते पर चलाने के लिए ये शयातीन की टोली काम करती है। एक बात याद आई, सैयदना शेख अब्दुल कादिर जीलानी रहिमहुल्लाह एक मर्तबा सफर पर निकले, चले जा रहे, रास्ते में प्यास की शिद्दत हुई, प्यास महसूस हुई, और जब प्यास की शिद्दत बढ़ी तो आसमान से एक हाथ बाहर आता है
और उस हाथ के अंदर एक सोने का प्याला है और आवाज आती है, शेख अब्दुल कादिर जीलानी, लो पानी पी लो, तुम्हें प्यास लगी हुई है। सैयदना शेख अब्दुल कादिर जीलानी आमिल थे, बाअमल थे, शरीयत को जानने वाले थे, शरीयत पर अमल करने वाले थे, वलियों के सरदार थे। और नबी की ये शरीयत है, उम्मत मुहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए ये ज़ाब्ता मुतय्यन किया गया कि मुसलमान के लिए सोने का इस्तेमाल करना, मर्द के लिए पहनना, उसका इस्तेमाल करना, उसके बर्तन में खाना, उसके बर्तन में पीना, उसका जेवर बना करके इस्तेमाल करना हराम करार दिया गया है। आज का मुसलमान सिर्फ 4.5 ग्राम चांदी की अंगूठी इस्तेमाल कर सकता है, उसके अलावा कोई दूसरी धात का जेवर मर्द इस्तेमाल नहीं कर सकता। लेकिन आज के नौजवान कोई हाथ में कड़ा पहनता है, कोई धागा पहनता है, कोई कुछ पहनता है। ये तमाम की तमाम चीजें सरासर हराम करार दी गई है। एक सहाबी थे, एक सोने की अंगूठी पहन रखी थी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब मालूम हुआ कि सोने की अंगूठी पहनी है, आपने फरमाया, तुमने सोने की अंगूठी नहीं, जहन्नम की आग पहन रखी है, जहन्नम की अंगूठी पहन रखी है। उन्होंने अंगूठी को उतार करके फेंक दिया। सहाबा ने कहा, ऐ अल्लाह के बंदे, ये सोना था, इसे घर में किसी औरत को दे देते, औरत के लिए सोने का जेवर पहनना जायज है। लेकिन कुर्बान जाओ, क्या जुमला कहा, जिस चीज को नबी ने रिजेक्ट कर दिया है उसे मैं छू भी नहीं सकता। आज का मुसलमान जिस चीज में नबी को पास कर दिया, नबी ने जिस चीज को पास कर दिया है, मुसलमान उसे रिजेक्ट कर रहा है। मुसलमान नबी के तरीके को रिजेक्ट करता है, यहूद और नसारा के तरीके को फॉलो करता है, उसका फॉलोवर होता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले जा रहे, नौजवान बच्चे खास तौर से सुने इस बात को। एक छोटा सा बच्चा देखा, उसके सर के बाल अलग तरीके से कटे हुए थे, जैसे आज का दौर कोई कुत्ता कटिंग है, कोई सुअर कटिंग है, कोई हिटलर कटिंग है, कोई और कटिंग है। अल्लाह के नबी ने फरमाया, ये चीज नापसंदीदा है, ये चीज पसंद नहीं है। उस बच्चे ने फौरन सर पर अस्तूरा लगवा दिया। लेकिन आज का नौजवान क्या करता है, उसके औलाद क्या करती है? माँ बाप ने कभी सोचा, रुब्बा कासियातिन आरियातिन माइलातिन मुनीलातिन औ कमा काल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह के नबी ने फरमाया, बच्चियां, औरतें बाद ऐसी हैं कि कपड़े पहनने के बाद भी रुब्बा कासियातिन आरियातिन नंगी होती हैं। क्या मतलब? जिस्म में कपड़ा इतना टाइट है कि जिस्म के आज़ा दिखते हैं। अल्लाह के नबी ने फरमाया, ऐसी औरत पर लानत है। रुब्ब कासियातिन आयातिन, या तो ऐसे कपड़े पहनेंगी, माइलातिन, जो दूसरों को अपनी तरफ रागिब करने के लिए, मुमीलातिन, या तो खुद दूसरे की तरफ रागिब हो जाती हैं। ऐसी औरतों पर अल्लाह के नबी की लानत, अल्लाह की लानत, मलाइका की लानत, फरिश्तों की लानत, उलमा की लानत। और ऐसी औरतें जहन्नम का खरीदार, जहन्नम की खरीदार है। कोई नया मॉडर्न आया, कोई नया दौर आया, नया फैशन आया,
उसको इस्तेमाल कर लिया, कभी बॉलीवुड के हीरो का फैशन इस्तेमाल कर लिया, कभी यहूदियों के कल्चर को इस्तेमाल कर लिया। अरे कभी मुसलमान ने यह सोचा कि हमारे नबी का कल्चर क्या था, हमारे नबी का तरीका क्या था, हमारे नबी का तरीका क्या था। अम्मा जान हजरत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का क्या तरीका था, कभी औरतों ने सोचा, कभी मुसलमान मर्दों ने बताया। कुल्लुकुम राइन मसऊलून, हर शख्स अपने घर का निगहबान है और चरवाहा है, उससे उसके घर के मुताल्लिक पूछा जाएगा, सवाल किया जाएगा। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, कुरान ने कहा ईमान वालो, कू अनफुसकुम, अपने आप को और अपनी जान को, अपने अहले वयाल को जहन्नम की आग से बचाओ। अल्लती वक़ूदुहन नास वल हिजारा, जिसके ईंधन लोग और पत्थर होंगे। रुब्ब कासियातिन आरियातिन माइलातिन मुमीलातिन, ये मिशकात शरीफ की रिवायत है। बताओ, अल्लाह के नबी ने फरमाया, मन तशब्बहा बिकौमिन फहुवा मिनहुम, जो शख्स किसी कौम की मुशाबहत इख्तियार करेगा वो उसी में से हो जाएगा। एक मदारी वाला आया, तमाशा दिखाने वाला आया, तमाशाबीन बन गए। उलमा ने लिखा है कि तमाशा देखने वाला, सर्कस देखने वाला इसी में शुमार होगा, किसी कौम की मुशाबहत इख्तियार करना। मैं ये नहीं कहता हूं कि जींस और पैंट का इस्तेमाल करना या शर्ट का इस्तेमाल करना जायज नहीं है, जायज है, लेकिन ऐसी जींस पहनना जिससे रान का हिस्सा, पिडलियों का हिस्सा, और शर्ट पहना, सजदे में गया तो पीछे पूरा सनीमा खुला हुआ दिख रहा है, तो ऐसे कपड़े पहनना सरासर आराम है। इस्लाम के अंदर लिबास कोई मुतय्यन नहीं है, ये शरई लिबास है, उलमा का लिबास है, अहसन लिबास है। लिबास कोई भी पहन सकते हो, इसकी इजाजत है, लेकिन कपड़ा इतना सख्त नहीं होना चाहिए कि जिससे जिस्म के आज़ा दिखाई दे या सत्र पोशी ना हो। आज का नौजवान, उसका हाल देखो, न उसे कुरान पढ़ना आता है, फिल्म स्टारों के नाम तो उसे याद है, क्रिकेटर के नाम याद है। अगर मैं ये पूछूं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज मुतहरात कितनी थी और क्या नाम था और कितने से बेटे हुए और किससे बेटियां हुई, तो इल्ला शाज़न, शायद कि इस मजमे में कोई खड़ा होकर के बताए कि हाँ मुझे याद है। अगर मैं ये पूछूं कि अल्लाह के नबी का सिलसिले नसब क्या है, तो शायद कि किसी को मालूम हो। अगर मैं ये पूछूं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत कब मिली और कुरान का नुज़ूल किस तरीके से हुआ, तो शायद कि किसी को मालूम हो। अगर मैं पूछूं आपके चचा कितने थे, ईमान लाने वाले कितने थे, तो शायद कि किसी को मालूम हो। अगर मैं पूछूं कि आपकी चारों बेटियों में बड़ी कौन थी और किसको कितनी औलादें हुई और किस किस से शादियां हुई, तो शायद कि किसी को मालूम हो। आज का मुसलमान ऐसा है, फिल्म स्टारों की हिस्ट्रियां मालूम इन नौजवानों को, क्रिकेटर के नाम मालूम इन नौजवानों को, कितने साल से वो खेलता ये मालूम है। ये क्यों? इसके जिम्मेदार सरासर वालिदैन हैं, जिन्होंने अपने घर के अंदर इस्लाम की परवरिश नहीं दी, यानी अपने बच्चों को इस्लामी तौर तरीका नहीं सिखलाया, इस्लाम पर चलना नहीं सिखलाया, नबी की सुन्नत नहीं सिखलाई, कुरान को पढ़ना और समझना नहीं सिखलाया।
बात कहां से कहां चली गई। सैयदना शेख अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाहि अलैह ने जब देखा तो आप आलिम थे, हमारे जैसा कोई आदमी होता तो क्या कहता कि भाई मैं बहुत बड़ा हो गया हूं, अल्लाह ने आसमान से पानी का प्याला उतार दिया है। सैयदना शेख अब्दुल कादिर जीलानी ने फरमाया ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। शैतान चला गया, रफुद चुक्कर हो गया। क्या कहा, अब्दुल कादिर तुझे तेरे इल्म ने बचा लिया। फरमाया नहीं, मुझे मेरे इल्म ने नहीं बचाया, मुझे रब्बुल जलाल ने बचाया, मुझे अल्लाह जल्ल शानहू ने बचाया। क्यों? अगर आदमी के अंदर तकब्बुर आ गया, मैं आ गया, मैं पना आ गया, तो वो खत्म हो गया। इसलिए कि तकब्बुर अल किबरिया उरिदाई, ये हदीस कुदसी के अल्फाज है। अल्लाह फरमाता है तकब्बुर और बड़ाई ये मेरी चादर है, अगर मेरी चादर को कोई खींचने की कोशिश करेगा तो मैं उसे कत्ल कर दूंगा।